आज तो मैच आने वाला है। रिमोट कहाँ है? रिमोट कहाँ गया यार? शिखा, यार रिमोट देखा क्या? कहीं पे नहीं मिल रहा। यार रिमोट कहाँ चला गया? शिखा, अरे बाबा क्या है? रिमोट कहाँ है? बस आपको तो रिमोट की पड़ी है। यहाँ पे इतना सारा काम है मुझे, और आपने रिमोट के लिए मुझे बुलाया है। अरे मैच आने वाला है ना आज। एक तो पता नहीं आप चीजें कहाँ रख देते हैं। अच्छे से देखा सब जगह। हाँ सब अगर मुझे मिला ना तो क्या? क्या है ये? अरे रिमोट, अरे मिल गया। अरे वाह वाह वाह। सामने चीजें पड़ी होती है फिर भी आपको दिखाई नहीं देती। अरे शादी किस लिए की है ना? थैंक यू थैंक यू। ये सब कामों के लिए शादी की है। हाँ हाँ, तो अभी तुम जाओ, तुम काम करो, मुझे मैच देखना है। जाओ, अब आप खोल कर आओगे। नहीं नहीं नहीं, अब तो आप ही खोल कर आओगे। सब काम मुझे ही करना पड़ता है। तुम कितनी अच्छी हो। बस मक्खन लगाना आता है इनको। बस मुझे ये पड़ता है। रोहित, रोहित, रोहित जल्दी आओ। अरे क्या हो गया? जल्दी आओ ना। क्या हुआ? अरे क्या बात है? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? अरे पापा, आइए आइए। शिखा, पिताजी और नई मम्मी का स्वागत करो। आप ही करिए स्वागत। आपकी मम्मी है। अरे तुम्हारी सास भी तो है। अरे ये भी कोई उम्र है शादी करने की? अरे शादी करने की भी कोई उम्र होती है भला? जब चाहे कर लो। तो फिर आपकी तो उम्र है, आप ही कर लीजिए दूसरी शादी। अरे तुम्हारे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है भला? अच्छा, तो एक काम करो, मेरे मरने के बाद, या फिर एक काम करो ना, मुझे मार डालो, मेरा मर्डर कर दो, उसके बाद दूसरी शादी करो। अरे कैसी अशुभ बातें बोल रही हो तुम। देखो, ये सब गुस्सा छोड़ो और पहले इनका स्वागत करते हैं, ठीक है? जाओ थाली ले आओ। आप रुकिए। जाओ जाओ, अरे जाओ ना। वो आरती की थाली लेने गई। वो चिंता मत करिएगा, वो अचानक से ऐसे देख लिया ना तो शॉक हो गई थी, बस आ गई। नमस्ते। बस हो बस, गया? हाँ 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 हो गया। आइए 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 पापा, आइए मम्मी, आइए, आओ आओ, बैठिए। नहीं बेटा, हम बहुत थक गए हैं, कल सुबह मिलेंगे। ठीक है पापा। चल। हे भगवान, रोहित तुम्हारे पिताजी को जरा भी शर्म नहीं आई इस उम्र में शादी करने से पहले? अरे शिखा, मैं कैसे समझाऊं? देखो, वो तो बहुत मना कर रहे थे इस शादी के लिए, पर मैंने ही जिद पकड़ ली थी, तब जाके वो माने। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पिताजी अकेले तन्हा जिंदगी गुजारे। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई ना कोई जीवन साथी होना ही चाहिए, चाहे वो फिर किसी भी उम्र का हो, कोई भी हो। क्या रोहित, मेरी एक बात समझ में नहीं आती। ऐसे तो तुम पिताजी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। वो तुम्हें कोई भी काम कहते हैं तो तुम हमेशा टाल मटोल करते रहते हो। कभी उनका कोई काम तुमने वक्त पर किया नहीं है। लेकिन ये शादी के मामले में तुमने उनकी इतनी ज्यादा हेल्प की, इतनी जल्दी उनकी ऐसे अचानक शादी करवा दी, उनके बारे में इतना सोचा। देखो, अभी पिताजी का मेरे सिवा और है ही कौन? हाँ, मैं ध्यान नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? सही है ना? रोहित, वैसे तो तुम हमेशा से अपने पिताजी के एक नाफरमान बेटे रहे हो। अब सच ही बोल रही हूँ, लेकिन शादी के मामले में अपने पिताजी की इतनी फर्माबरदारी मेरी समझ से तो बाहर है। कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं? एक मिनट, कहीं तुम अपने पिताजी के बहाने अपनी नई माँ को?
ये कैसी बात कर रही हो तुम? ऐसी बेहुदा बात करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें ये रिश्ते का ध्यान रखना चाहिए, मर्यादा रखनी चाहिए तुम्हें। अरे 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 रोहित, मैं मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गए। अरे मजाक की भी कोई हद होती है यार। कहाँ मजाक करना चाहिए, कहाँ रुक जाना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी, गलती हो गई। अब तुम्हारा मैच हाँ। नहीं देखना? हाँ। तुम खाना बनाओ, है ना, मैं मैच देखता हूँ। जाओ जाओ। माँ, पिताजी, पिताजी, पिता, माँ, देखो ना बेटा, क्या हुआ? बेटा पिताजी को क्या हुआ माँ? तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? पिताजी, पिताजी ये सब क्या कर लिया आपने? पिताजी, 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 पिताजी ये आपने क्या कर दिया? पिताजी, हमें छोड़कर क्यों चले गए आप? पिताजी, ये सब क्या हो गया? शिखा, शिखा कहाँ हो तुम? शिखा, शिखा देखो क्या हो गया, देखो हो गया, क्या हो गया? शिखा देखो ना, देखो पिताजी हमें छोड़कर चले गए। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। भगवान, लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ? ये देखो, ये दवाई की ओवरडोज की वजह से पिताजी ने अपनी जान ले ली। पिताजी ये आपने क्यों किया? इतनी सारी दवाइयां लेने की क्या जरूरत थी आपको? हमें छोड़कर चले गए, हमें बेराज कर दिया आपने। पिताजी ये सब क्या हो गया? क्यों चले गए आप? ये क्यों चले गए पिताजी? आप क्यों चले गए मुझे छोड़कर? आपके बिना मैं अकेला हो गया। देखो ना शिखा, ये क्या हो गया? पिताजी ये सब क्या हो गया? पिताजी ये सब क्या हो गया? क्यों चले गए पिताजी? बेटा, मैं अभी जिंदा हूं, तुम ये रोना धोना बंद कर दो। पिताजी ये सब... रोहित, तुम्हें मुझे जिंदा देखकर खुशी नहीं हुई? तुम तो मुझे जिंदा देखकर घबरा रहे हो। लगता है तुम्हें दुख हुआ है मेरे जिंदा रहने का। मेरे मरने पे तो तुम शायद रोने का ड्रामा कर रहे थे। माँ, ये सब क्या है? नई माँ से कुछ मत पूछ, जो पूछना है अब नए बाप से पूछ। नए बाप? पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ शिखा बेटी, इसके लिए तो नया बाप ही हूं ना, मरकर जिंदा हुआ। मैं सही कह रहा हूं बेटा, दुनिया की हर मां अपनी बेटी को सबसे ज्यादा पहचानती है और दुनिया का हर बाप अपने बेटे को सबसे ज्यादा पहचानता है। शिखा बेटी, ये सारी साजिश तुम्हारे पति देव ने रची थी। इस भोली भाली औरत को बहला फुसलाकर दवाई के बहाने मुझे मारने की सारी प्लानिंग तुम्हारे पति देव यानी मेरे बेटे की थी। लेकिन इस सीधी सच्ची औरत ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। धोखा, धोखा किया तुमने मेरे साथ। चिल्लाओ मत रोहित। माँ ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। माँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। आज से मेरे मन में आपके लिए इज्जत और बढ़ गई।
आज से मैं आपको अपनी सास का दर्जा दूंगी। भले ही अपने पिताजी के साथ दूसरी शादी की है, लेकिन अब मैं समझ गई इंसान को परखना। रोहित बेटा, मन तो करता है कि तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, मगर तुम्हारे इस अपराध में मेरा एक फायदा भी हुआ है। मुझे एक सच्ची जीवन साथी दिला दी। ये तुम्हारी नई मां बहुत अच्छे संस्कार की लड़की है। हालांकि मुझसे 15 साल छोटी है, मगर बेचारी बेसहारा है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं इसका सहारा बनूंगा और ये मेरा सहारा बनेगी। और सुन, आज से मैं अपनी सारी जायदाद से तुझे बेदखल करता हूं। और रोहित, तुम भी एक बात सुन लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम जैसे क्रिमिनल के साथ मैं कैसे अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था रोहित कि तुम ऐसी कोई हरकत करोगे। ढूंढ लेना अपने लिए कोई नई जीवन साथी। नहीं, शिखा ऐसा मत बोलो प्लीज, ऐसा मत बोलो। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। शिखा मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। तो फिर मेरी भी एक बात सुन लो, तुम मेरे बिना नहीं जी सकते ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जी सकती। शिखा मत बोलो। माफ कर दो मुझे। शिखा प्लीज ऐसा मत बोलो प्लीज। शिखा प्लीज। शिखा बेटी, इसे माफ कर दो। इसने अपराध किया है, क्राइम किया है, लेकिन हम इसे दोबारा मौका नहीं देंगे कि ये फिर कोई अपराध कर सके। और सच्चाई तो ये है बेटा कि ये लाख बुरा सही, लेकिन ये तुमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए इसे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं पिताजी, कैसे माफ कर दूं? और चलो आपके कहने पर मैं माफ कर भी दूं, तो क्या गारंटी है अगर इन्होंने फ्यूचर में ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो? बेटा, हम इसे दोबारा मौका ही नहीं देंगे। अगर इसने कुछ किया तो हम 3 हैं और ये अकेला। पिताजी एक बात सच बोलो, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे आपसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं है, पर शिखा से मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। और आपने शिखा को रोककर मेरे मन में आपके लिए बहुत बड़ा सम्मान बना लिया। अगर आज शिखा चली जाती ना, तो मैं उसके बिना रह नहीं पाता। और हो सकता था कि मैं आप पर वापस जानलेवा हमला कर सकता था, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। आपको मुझे जायदाद में हिस्सा देना हो ना देना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपने मेरी शिखा मुझे लौटा दी, वही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है पापा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हो सके तो मैं तुमसे भी माफी मांगता हूं, पर प्लीज मुझे एक मौका दो प्लीज।